जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार की सोमवार 5 सोमवार, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। जल चढ़ाते समय तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना, और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुमरुका जी का या तुमरुकेश्वर महादेव का या तुमरुका जी का नाम या तुमरुका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुमरुका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाए, शिव जी पर जल की धार चढ़ाए, दिल से उससे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना, उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुमरुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुमरुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुमरुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुमरुका पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं, विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर,
इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च होगा। घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग करा जाता है, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता।